कहीं, बाकी थोड़ी सी है जिंदगी, दबी मुझ में कहीं, जिंदा में तो है कहीं। कुछ ऐसी लगन इस लम्हे में है, वो लम्हा कहाँ था मेरा, इसे मैं थाम लूं और जी लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आध्यात्म और विज्ञान। आज जो सॉन्ग चैनल हुआ उसके पीछे एक संदेश छुपा हुआ है, जो माता महाकाली के संदेश के रूप में आ रहा है। माता आपको दुखी देखकर, जो दुखी हैं, जो बहुत एंजाइटी में हैं, उन्हें देखकर वह भी दुखी हैं, क्योंकि उन्होंने आपको ज़िंदगी जीने के लिए दी हुई है। आपको जो सोल जर्नी मिली हुई है, उसके दुख में फंस करके ख़ुद को ख़त्म करने के लिए नहीं दी है, बल्कि जो जर्नी दी है उसे खुशियों के साथ जीने के लिए दी है। देखिए, सोल जर्नी आपके जीवन में आई है तो वो आपके जीवन का एक हिस्सा है, बल्कि जीवन नहीं है। आप उसे अपने मन के अंदर एक ज़िंदगी बना करके बैठ गए हैं कि आपने उसी में रहना है और उसी दुख के अंदर खुद को लपेट रखा है। तो वहाँ से बाहर निकलने का आपको संदेश माँ दे रही हैं। जो सोल जर्नी आपके जीवन में आई है वो आपको कुछ सिखाने के लिए आई है, कुछ बताने के लिए आई है। आप उस जर्नी में हैं, आप उस जर्नी को जी रहे हैं, वो ठीक है, लेकिन आप उसमें उलझ कर के रह गए हैं, वो गलत है। आपको खुशियों के साथ जीना है। हर पल में खुशियाँ सिमटी होती हैं, उसमें छिपी हुई होती हैं। उन खुशियों को आकर्षित करना है, उनकी ओर आकर्षित होना है, उन खुशियों को चुनना है। देखिए, ज़िंदगी में हज़ारों उतार चढ़ाव होते हैं, हज़ारों परेशानियाँ होती हैं, वो हर किसी के जीवन में आती हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि उन्हीं को जीवन बना लिया जाए। अगर गम है, कोई दुख है, तो उसी को अगर जीवन बना लिया जाए तो जीवन में तो कुछ रह ही नहीं जाएगा। जीवन तो इन दोनों का मिला जुला रूप है, उस मिले जुले रूप के साथ जीना है। अब आप में से कुछ हैं जो रो रहे हैं, बहुत रो रहे हैं, बहुत तकलीफ़ में हैं और मन में ये ठान करके बैठ गए हैं कि बस ये तकलीफ़ ही जो है अब हमारा सहारा है, ये साथ है, तो नहीं है। आपको इससे बाहर निकलना है। देखिए, कभी-कभी आप बहुत रोते हैं, बहुत कभी अकेले में होते हैं, बहुत रोते हैं, रो रहे हैं, रोते-रोते कभी अपना चेहरा भी देख लेते हैं और कभी लोगों में जाने के लिए आप अपने आँसू पोंछ करके बाहर मुस्कुराते हुए निकल जाते हैं कि आपने लोगों के सामने अपना दुख नहीं दिखाना है। या कभी-कभी रोते-रोते अचानक से कोई बात ऐसी आ जाती है जहाँ पर आप हल्का-सा खुश हो जाते हैं, तो उस खुशी को चुन कर के अपने पास रख लीजिए, क्योंकि वो ज़िंदगी है। आपने उन तकलीफ़ों में, उस दुख में उलझ के नहीं रहना है, बल्कि उस खुशी को चुन कर के ले आना है, क्योंकि वही तो ज़िंदगी है, वही तो आशीर्वाद के रूप में आपके आसपास आ रहा है। आप इस जर्नी में आए हैं, आपके साथ आपके ईश्वर बिल्कुल आपके साथ हो लिए हैं। क्यों? क्योंकि वो आपको दुख में उलझे हुए नहीं देखना चाहते हैं। वो आपको खुशियों की ओर बढ़ते हुए देखना चाहते हैं।
आप इस परिस्थिति से सीख लीजिए। ये परिस्थिति आपको सिखा रही है, लेकिन इससे आगे बढ़ कर के आपने उन खुशियों को चुनना है, क्योंकि वो आपके लिए रखा हुआ है, वो आपके लिए ईश्वर ने तैयार किया हुआ है। अब आपने उसकी ओर बढ़ना है। लेकिन आप हैं कि उसी दुख के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, तो जो बाहर के दायरे में जो बाहर बहुत कुछ बना हुआ है, वो आप कब प्राप्त कर सकेंगे? वो भी तो आपने प्राप्त करना है, उसकी ओर भी बढ़ना है। देखिए, दुख क्या होता है? जो दुख तकलीफ़ होती है, एक भूल भुलैया की तरह होती है। अब आप पर यह है कि उस भूल भुलैया की पहेली को आप सुलझा करके आगे बढ़ जाएं, या उसी भूल भुलैया में उलझे रहें, ये आपके ऊपर होता है। तो आपने खुद को उस प्रकार से उससे बाहर निकालना है कि हाँ, वो आपके जीवन का एक हिस्सा है, लेकिन आप सिर्फ उसमें उलझने के लिए नहीं बने हैं। जो सोल जर्नी आपको मिल रही है, अब आप कहेंगे कि भाई हमारे लिए तो हमारा ट्विन बना हुआ था और उस ट्विन से हमारी अभी मुलाकात हुई है, अभी हम उसे कैसे छोड़ सकते हैं? देखिए, जो ट्विन फ्लेम जर्नी है, वो ट्विन फ्लेम जर्नी कई युगों से चली आ रही, या बहुत लंबे समय से वो चली आ रही है। उसको आपके जीवन के लिए कितने हिस्से के लिए आपको दिया है, ये आपको नहीं पता है, वो ईश्वर को पता है। आपकी उससे पहचान कराई गई है, तो क्योंकि आपको कुछ सिखाना है, कुछ बताना है, कुछ आपके जीवन से ऐसा जुड़ना है जिसे आपने जानना ज़रूरी है। अब आप ज़िद करके बैठ गए हैं कि नहीं, हमें उसे ही पाना है, और माना ईश्वर ने वो आपके लिए नहीं लिखा है, तो आप क्या उसे पकड़ करके ज़िद करके बैठ जाएंगे, खींचातानी करेंगे, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। जब छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चों को कोई चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद आ जाती है, खिलौने पसंद आ जाते हैं, और वो बस उसी से जुड़े रहते हैं। वो बेकार हो जाता है, गंदा हो जाता है, मैला हो जाता है, नहीं छोड़ते हैं। माँ डांटती है, माँ मांगती है कि चलो मैं धो दूँ, मैं सफाई करके तुम्हें ही लौटा दूँगी, लेकिन बच्चे ज़िद करते हैं। ऐसे में क्या होता है कि कभी-कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि माँ को वो छीनना पड़ता है, और छीनने में बच्चे ज़िद में आ जाते हैं और खींचातानी करने लगते हैं। उस खींचातानी में क्या होता है? उस खींचातानी में वो खिलौना टूट जाता है, और टूट करके वो किसी काम का नहीं रह जाता है, बच्चा रोता रह जाता है। तो क्या है, आपने वो ज़िद नहीं करनी है, आपने खींचातान नहीं करनी है। आपने उसे ईश्वर को सौंपना है कि ईश्वर उसे किस प्रकार से आपको देंगे। अगर आपके आँसुओं की धूल से वो मैला हो गया है, तो उसे साफ़ सुथरा बना करके देंगे। आपके जीवन में कितना उसे देना है, वो ईश्वर को पता है, कितना आपको सौंपना है वो जानते हैं। और आप ज़िद करके खींचातान कर रहे हैं, तो आप अपनी खुशियों को अपने आप ही छीनने का प्रयास कर रहे हैं। आप उसे छीनिए मत। आप ये देखेंगे कि जब आपने ईश्वर पे छोड़ा है, तो उन्होंने वो बहुत साफ़ सुथरा बना करके आपको दे दिया। माँ तो ऐसा ही करती है ना, माँ छीनती नहीं है। माँ आपको उतना देती है जितना आपके लिए लाभदायक है। वो कभी भी अपने बच्चे का अहित नहीं करती है, हित ही करती है। जो बच्चे के लिए अच्छा होता है वो देती है। भले ही बच्चे को कोई चीज़ कितनी पसंद है, लेकिन वो ये जानती है कि बच्चे के लिए क्या सही है। तो माता महाकाली जब आपके करीब आ रही हैं, तो वो हर चीज़ जानती हैं कि वो आपके लिए कौन सी चीज़ कितनी सही है, क्या उपयुक्त होगा, क्या आपके जीवन में होना चाहिए, वो सब जानती हैं। तो उन पे समर्पित कीजिए, और वो ये चाहती हैं कि आप खुशियों की ओर बढ़िए, खुशियों को आकर्षित कीजिए। खुशियाँ हर छोटे-छोटे पल में छिपी होती हैं। उन छोटे-छोटे पलों को जीना सीखिए। आप में से कोई अगर कभी
किसी कलाकारी का काम करते होंगे या फिर पेंटिंग्स बनाते होंगे या धागों से कढ़ाई अगर करते होंगे, इस तरीके का अगर आपको आता होगा तो आप देखते हैं कि छोटा-छोटा धागा मिलकर के एक खूबसूरत फूल का निर्माण करता है या रंगों की बारीकियाँ बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग बना देती है। तो वो क्या है? वो एक हर छोटा पिरोया हुआ धागा है। रंग की एक छोटी-सी लाइन है जो उसको आकर्षक बना रही है। तो आप अपने जीवन को कितना आकर्षक बना सकते हैं वो आप पर है। आपने इस पर इस छोटे हिस्से पर जो आपके जीवन में आया है, ये जितना आपको दिया है, जितने साल के लिए आपको दिया है या जितने समय के लिए आपको दिया गया है, इस छोटे से हिस्से में गुम नहीं होना है, बल्कि इस रंग को समेट करके इसे और आकर्षक बनाना है। आपको नहीं पता है कि ईश्वर आपको किस चीज़ के लिए तैयार कर रहे हैं। क्यों आपको ये दिया है, आपको नहीं पता है। ये आपको धीरे-धीरे समझ में आएगा जैसे-जैसे आप जर्नी में आगे बढ़ते जाएँगे। तो आप उनकी इच्छा को पहचानिए और जो दुःख की जो चादर आपने लपेट रखी है, इसको उतारिए और धो डालिए। और खुशबू वाली जो चादर होती है ना, उसे ओढ़ करके खुशियों को अपनी ओर आकर्षित कीजिए। माँ आपके लिए बहुत कुछ रखे हुए हैं, उसका स्वागत कीजिए। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा और हर छोटे से लम्हे को जीने की कोशिश कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर साझा कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।